जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना। नहीं, अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जब अकल आती है तब शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तब बीमारियां घेर लेती है, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ये 4 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। वो कल को किसी और को आपका राज बताएगा, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। नंबर 2, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। नंबर 3, एक नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। नंबर 4, अगर आप हर बात दिल पर लेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनिए। और मेरी यह बात हमेशा याद रखना, बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। और रोज अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। गौ माता जिस जगह खड़ी रहती है वहां की 7 चुटकी मिट्टी पानी में डालकर घर में छिड़क दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी दिन किसी भी समय कीजिए, कोई मुहूर्त नहीं। शाम को खीर बनाइए, जिस भी माता को मानते हो भोग लगाइए। वो खीर सिर्फ घर वालों को ही खानी है। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। बचपन में सोचते थे कि बड़े होकर इतना पैसा कमाएंगे कि अपने सारे शौक पूरे करेंगे, लेकिन जब से कमाना शुरू किया है, जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो रही तो शौक कैसे पूरी होगी। बात कड़वी है पर सच है। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है, तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है, और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की
अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जब हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख पाते तो गैरों से क्या शिकायत करना। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। मैंने अक्सर देखा है कि शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ समझते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई बदल जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये एक रिमाइंडर है आप सबके लिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो हमारे चेहरे की हंसी, यानी हमारी अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी है। दुनिया में किसी भी चीज़ को पाने के लिए इस हंसी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कभी कभी हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपने आज की जो हंसी है, जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसको भूल जाते हैं। मेरे विचार से इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति वही है जो अंदर से प्रसन्न है।